तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप एंजल वन में सेगमेंट एक्टिवेशन यानी कि फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने का क्या प्रोसेस है और कौन सा इनकम प्रूफ अपलोड करें जिससे कि आपका एक ही बार में एक्टिवेट हो जाए और आपको रिजेक्शन का सामना न करना पड़े। बेसिकली हमारे बहुत सारे भाई लोग छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका एक्टिवेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपका एफएनओ एक्टिवेट नहीं हो पाता है। अगर आपके पास लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट नहीं है, अगर आपके पास सैलरी स्लिप भी नहीं है, अगर आपके पास आईटीआर एक्नॉलेजमेंट नहीं है, अगर आपके पास फॉर्म 60B भी नहीं है, फिर भी आप लोग कैसे एक्टिवेट करेंगे बिना इन इनकम प्रूफ के अलावा भी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो एंजल में सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए एफएनओ एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एफएनओ वाले सेक्शन पर आएंगे और किसी भी निफ्टी 50 या फिर निफ्टी पर क्लिक करेंगे। बाई पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेगमेंट एक्टिवेट का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आ जाएगा कौन कौन सा आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, जैसे फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिवेट करना चाहिए, करेंसी भी को भी एक्टिवेट करना चाहते हैं, कमोडिटी को भी एक्टिवेट करना चाहते हैं, ये आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली मैं तीनों को सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे सामने दो तरीके से ऑप्शन आता है। पहला है कि आप लोग जो है कि ऑनलाइन ही ओटीपी के थ्रू कंसेंट दे दो अपने बैंक में जिससे कि आपका बैंक को वेरीफाई कर ले एंजल वन और आपका एफएनओ एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। जबकि सेकंड कंडीशन है कि आप लोगों को मैन्युअली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है इनकम प्रूफ के तौर पर, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर मैन्युअली डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला हूँ। उसके लिए इस मैन्युअली जो है कि डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। देखिए मैंने आप लोग को बताया कि अगर आपके पास बैंक का लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट नहीं है तो भी कैसे एक्टिवेट करेंगे, पासबुक नहीं है तो भी, सैलरी स्लिप नहीं है तो भी, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट नहीं है तो भी, फॉर्म 16 नहीं है तो भी कैसे एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। देखिए बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट तो अपलोड कर देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका एफएनओ एक्टिवेट नहीं होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और रिजेक्ट देखिए इसलिए होता है कि आप लोग बेसिकली करते क्या है कि लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट तो अपलोड करते हैं लेकिन अपलोड आप लोग करते हैं वो जो 3 महीना पहले आपने स्टेटमेंट निकाला हुआ था, ठीक है। देखिए सेगमेंट एक्टिवेशन में आप लोग का वही स्टेटमेंट काम करेगा। जैसे कि आप 18 तारीख को अगर आप सेगमेंट एक्टिवेट कर रहे हैं तो 18 तारीख से लेकर के अगले 6 महीने तक का स्टेटमेंट यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 महीना पहले आपने सेगमेंट एक्टिवेशन करने के लिए डाउनलोड किया है स्टेटमेंट 6 महीने का और उसी को चिपका दिए, तो देखिए वो आपका काम नहीं करेगा। अगर आपको 25 तारीख को सेगमेंट एक्टिवेट करना है, 25 तारीख को आप अप्लाई कर रहे हो सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए, तो 25 तारीख से लेकर के लास्ट 6 मंथ का ही स्टेटमेंट काम करेगा। 1 महीना पहले निकाला हुआ स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, तो इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखना होगा। थर्ड है आपका सैलरी स्लिप, ठीक है। सैलरी स्लिप अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो जॉब आप लोगों को जो है कि करने के बाद जो सैलरी मिलती है उसका स्लिप आप लोगों को अपलोड करना है। पासबुक में आप लोग को ऐसे ही नहीं पासबुक का फ़ोटो खींच के अपलोड कर देना है। पासबुक में आप लोग को 6 मंथ का जो है कि लेन देन एंट्री सब कुछ कराना पड़ेगा, ठीक है। पासबुक पर आपका हिस्ट्री छपी होनी चाहिए, उसका फ़ोटो खींच करके PDF बना करके उसका अपलोड करना रहता है, तभी आपका ये काम करेगा और आपका एफएनओ एक्टिवेट होगा, सेगमेंट एक्टिवेट होगा। इसके बाद आईटीआर एक्नॉलेजमेंट में आप लोग को ये फॉर्म करना फिलअप करना रहता है, फॉर्म 16B भी यहाँ पर अपलोड करना रहता है। इसके बाद अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप जो है कि कैसे जो कि एक्टिवेट करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन आप लोगों को मिलता है डीमेट अकाउंट स्टेटमेंट का, ठीक है। आप लोग डीमेट अकाउंट स्टेटमेंट के थ्रू भी बहुत ही आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप लोग को यहाँ से डीमेट अकाउंट स्टेटमेंट पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करके यहाँ से स्टेटमेंट अपलोड करना रहता है। अब चलिए आप लोग को बताते हैं कि आप लोग स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करोगे डीमेट अकाउंट स्टेटमेंट। डीमेट अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करने से पहले आपके पास एंजल वन में कम से कम 5,000 रुपये का होल्डिंग्स होनी चाहिए, तभी आपका ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ से बैक आएंगे और बैक में आने के बाद सिंपली आप लोग को अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर के लिए आप लोग डाउनलोड रिपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ से स्टेटमेंट डाउनलोड करके सिंपली अपलोड कर लेंगे। लेकिन मेरे केस में मेरे पास बैंक का लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट है तो मैं यहाँ पर सिंपली 6 मंथ का स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली अपलोड मैन्युअली पर क्लिक करूँगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सिंपली आप लोगों को प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि है एंजल वन KYC मॉडिफिकेशन फॉर्म। सिंपली आप लोग को यहाँ पर अपना आधार नंबर दे करके सिंपली यहाँ पर सेंड OTP पर यहाँ पर क्लिक करेंगे।
जिसके बाद आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। सिंपली OTP को यहाँ पर फिलअप कर लेंगे और चलिए मैं OTP फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद वेरीफाई OTP पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो ई मुद्रा के थ्रू यहाँ पर आपका वेरीफाई होने वाला है और यहाँ पर देख सकते हैं कि सेगमेंट एक डेरिवेटिव एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट हो चुका है। अब कुछ टाइम के बाद ही करीबन जो है कि 24 घंटे के अंदर में यहाँ पर 2 वर्किंग डेज़ का टाइम दिया गया है। 2 दिन के अंदर में मेरा FNO यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पता चला होगा कि एंजल वन में सेगमेंट एक्टिवेशन या फिर फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आप कैसे एक्टिवेट करेंगे।